दोस्तों तो कल से मार्केट में दो सेमी आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है विंसोल इंजीनियर्स का आईपीओ और दूसरा है रिफैक्ट्री शेप्स का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि दोनों का एंकर लिस्ट कैसा आया है, दोनों का ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं रिफैक्ट्री शेप्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है और 9 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 31 रुपीज़ है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 18.60 करोड़ का है, यानी कि ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में भी फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 17 लाख इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 5.27 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। रिफैक्ट्री शेप्स आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र आपको 2 ही नाम देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट आपको देखने को नहीं मिला है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के ब्रिक्स बनाती है, कास्टेबल्स, हाई एल्यूमिनियम कैटलिस्ट और सेरेमिक बॉल्स बनाती है। तो इसके बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव आपको देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो एसेट में देखें तो ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 156 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 287 लाख हो जाता है, फाइनेंशियल 23 में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और 191 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो फिर से प्रॉफिट में जंप है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो करेंट ईयर में कंपनी के जो रिजर्व हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 23 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इसकी मार्केट कैप को देखें तो 67.58 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर देखें तो 23 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेटा आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है ये कंटिन्यू रहने वाला है। आरओई को देखें तो आरओई बढ़िया है, लेकिन आरओसी को देखें तो ये थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया है और पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 25.55 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो रिफैक्ट्री शेप्स के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 25.55 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर एसपी रिफैक्ट्रीज की पी मल्टीपल को देखें तो ये 17.45 का है और IFGL रिफैक्ट्रीज की पी मल्टीपल को देखें तो ये 31.91 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं तो इनसे ज़्यादा कम आपको देखने को नहीं मिल रहा है और एसपी रिफैक्ट्री का पी मल्टीपल इससे भी कम है। तो यहाँ पर भी कंपनी देखें तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,24,000 रुपये रहने वाला है। अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.48% रहने वाली है। आईपीओ कल से ओपन होने वाला है और ये 9 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 मई होने वाला है, रिफंड डेट 13 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 13 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 मई को होगी। रिफैक्ट्री शेप्स आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 11 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 44,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35-35% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है,
लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव आपको देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिलता है। आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आगे इसमें डिमांड देखने को मिलती है तो लास्ट में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। विंसोल इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में भी बात करें तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और ये भी 9 मई को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 23.36 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग फ्राइडे को ही देखने को मिली है। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को 8,83,200 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 6.62 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। विंसोल इंजीनियर्स के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में टोटल आपको 6 नाम देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट देखें तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 6 नाम आपको देखने को मिले हैं। तो एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये विंड और सोलर पावर जनरेशन के लिए इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और साथ ही मटेरियल सप्लाई भी करते हुए देखने को मिलती है। तो इसी कारण इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो एसेट के अंदर लगातार जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 21 से 22 के अंदर जहाँ इसके प्रॉफिट 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहीं फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में इसके जो प्रॉफिट है वो मोर देन 4 टाइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अराउंड 5 टाइम इसके प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। तो प्रॉफिट के अंदर शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्क भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो 2021 में जहां कंपनी का रिजर्व 236 लाख देखने को मिला, वो अभी 685 लाख हो चुका है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के ऊपर 846 लाख का डेट है। तो कंपनी देखें तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 86-86.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है। आरओई को देखें तो 22 से अबव है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। आरओसी देखें तो थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 12.19 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 12.19 का देखने को मिल रहा है, जबकि इसके लिस्टेड पेयर्स के पी मल्टीपल को देखें तो ये 38.67 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। इस आईपीओ के भी लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.99% रहने वाली है। ये आईपीओ भी 6 मई से ही ओपन होने वाला है और 9 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 मई होने वाला है। रिफंड डेट 13 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 मई को होगी। इस कंपनी के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्रीमियम 124 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,98,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 165% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 गुना से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो हाल फिलहाल में इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनी आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिली है, काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनाकर दिया है उन्होंने। किसी किसी कंपनी ने तो 3 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाकर दिया है। तो ऐसे में ये कंपनी भी शानदार प्रॉफिट बनाकर देने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है,
कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिलता है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है, तो कई सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके कारण इस आईपीओ में शानदार डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ में आप चाहें तो पहले दिन ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आईपीओ ओपन होने के साथ ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सेमी आईपीओ में आप हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।